कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार इस तरह अंधा नहीं होता है कि वह सही और गलत का फ़र्क ना कर सके। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपने प्यार को पाने के लिए इस तरह दीवाने हो जाते हैं कि ना उन्हें कुछ दिखाई देता है, ना कुछ सुझाई देता है। लेकिन उनके हिसाब से किए हुए निर्णय जो होता खुद उनके लिए भारी पड़ जाते हैं। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही होता है कि एक महिला अपने पति के पीठ पीछे रिश्ते की अहमियत देकर ऐसा खेल खेल देती है जिसकी वजह से उसका अपना पति ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता है। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो है वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और उसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक राजस्थान प्रदेश और ठीक उसी का अलवर ज़िला लगता और ठीक उसी का भिवाड़ी शहर पड़ता है और ठीक उसी में ही यूआईटी थाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 15 फरवरी साल 2021 का ही सुबह का टाइम होता है। तो यूआईटी के थाना प्रभारी होते हैं सुरेंद्र कुमार, अपने थाने में बैठे होते हैं। सुबह उन्हीं के पास एक व्यक्ति का फ़ोन आता है। वह व्यक्ति उनसे कहने लग जाता है कि साहब, इस समय हम सेक्टर 4 और 5 के बीच सड़क पर खड़े हुए, लेकिन वहीं जो झाड़ी, उसी झाड़ी में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब सुरेंद्र कुमार जैसे ही खबर पाते हैं तुरंत अपनी टीम को अलर्ट करते हैं। साथ में इसकी जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी को दे देते हैं और अपनी टीम को लेते हैं, जिप्सी सहित बिना टाइम गंवाए जो होता है अब उसी घटना पर पहुंचते हैं। लेकिन जब पहुंचते हैं देखते हैं थोड़ी बहुत तो जमावड़ा लग चुका होता है, लेकिन जमावड़े जो लोग होते हैं वह हट जाते हैं और सुरेंद्र कुमार उस घटना पर पहुँचते हैं और जैसे देखते हैं कि वहाँ पर सही में एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, तुरंत ही चौंक सा जाते हैं, क्योंकि डेड बॉडी जो होता है अवधि में होता है, शरीर पर कोई चोट मोच और खरोच तक का निशान नहीं होता है। लेकिन जब पुलिस उस व्यक्ति को काफ़ी ध्यान से देखती है तो देखने में यही अंदाज़ा लगता है कि बस करो, इस व्यक्ति की जो उम्र होगी लगभग यही 30 से 32 साल के आसपास होगा। लेकिन पुलिस की जैसी नज़र इधर पैरों पर जाता है, पुलिस को अब दिखाई दे जाता है कि जो अंगूठे हैं पूरी तरह से घिसे हुए हैं, चमड़े उधर चुके होते हैं। पुलिस अंदाज़ा लगा देती है असल में इस व्यक्ति की जो मौत हुई है यहाँ पर तो नहीं हुई है, इस व्यक्ति की मौत कहीं और हो गई है। अब बॉडी को लाकर यहाँ रहस्यमय तरीके से सिर्फ डंप किया गया है। पुलिस वहाँ जितने भी मौके पर खड़े व्यक्ति होते हैं सभी से उस व्यक्ति की शिनाख्त करवाती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो होता है उस डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब वहाँ घटनास्थल पर जब निरीक्षण करती है, लेकिन वहाँ पर भी पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है। काफ़ी मेहनत करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लग पाता है। कुछ ही मिनट बीतता तभी वहाँ पर फ़ोटो शूटर और साथ में फॉरेंसिक टीम और सीपीएल की टीम भी पहुँच जाती हैं। अपने हिसाब से घटनास्थल का निरीक्षण करती है। काफ़ी कुछ करने के बाद पुलिस के सामने कोई सबूत निकल के नहीं आता। इधर पुलिस की टीम जो होती है फ़ोटो शूटर से फ़ोटो को लेकर अपने जितने भी नज़दीकी थाने होते हैं, साथ में कुछ सरकारी अस्पताल होते हैं और स्टेशनों पर फ़ोटो को उसी समय चस्पा करवाने के लिए इजाज़त दे देती है। इधर बॉडी को पंचनामा भरकर अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम हाउस में अब भिजवा दिया जाता है। पुलिस की टीम इस केस की जांच पड़ताल के लिए सबसे पहले थाने आकर अज्ञात शव मिलने का मामला पुलिस टीम दर्ज कर लेती है। अब इस केस की जांच पड़ताल के लिए लग जाती है तो पुलिस की जो टीम होती है अपने ही पुलिस कांस्टेबल की मदद से होता है एक टीम गठित करती है। उन्हीं टीम को सहायता से अब इस केस की जांच पड़ताल के लिए अपने जितने भी नज़दीकी पुलिस थाने होते हैं और साथ में स्टेशन होते हैं, बस स्टैंड, सभी पर कई जगह जाकर इस व्यक्ति की फ़ोटो को दिखाया जाता है। लेकिन लगभग पुलिस की टीम जब दिखाती है, लेकिन कहीं पर भी इस व्यक्ति का शिनाख्त नहीं हो पाता है। ऐसे करते करते अब 2 दिन का वक्त निकल जाता है। लगभग 800 घरों से पुलिस पूछताछ कर चुकी होती है और दूसरी जो टीम होती है पुलिस की, वह घटनास्थल पर जितने मौके पर सीसीटीवी अब कैमरे लगे होते हैं सभी का पुलिस जो होती है उस समय जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी पुलिस के सामने एक सीसीटीवी फुटेज में बस इतना दिखाई देता है, घटनास्थल से लगभग कुछ ही दूर पहले जो होता है
एक मोटरसाइकिल एक कैमरे के नीचे उस समय गुजर रहा होता है, लेकिन उस मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति और साथ में एक महिला, 2 व्यक्ति में एक व्यक्ति जो होता है बाइक चला रहा होता है, बीच में एक व्यक्ति बड़े आराम से बैठा होता है, लेकिन जो महिला होती है उस व्यक्ति को पकड़ के बैठे रहे। देखने में यही लग रहा था कि ठीक बस करो, यह जो डेड बॉडी है सिर्फ यही है, लेकिन यह जो महिला है बड़े संदिग्ध तरीके से इसके पास बैठी हुई है। पुलिस की टीम जो होती है सीसीटीवी फुटेज से अंदाज़ा तो लगा बैठती है और उस बाइक की नंबर बड़े ध्यान से देखा जाता है। तभी पुलिस के सामने बाइक का नंबर निकल के आ जाता है। तभी पुलिस के सामने जब नंबर आता है तो पुलिस काफ़ी चौंक जाती है। उसी के द्वारा पुलिस के सामने ही पता चल जाता कि आखिर में जिस व्यक्ति की हमें डेड बॉडी घटनास्थल पर मिला हुआ था उस व्यक्ति का नाम तो कमल कुमार उर्फ कमल सिंह है, जो ठीक उमरा के ही छाता कस्बे में ही मथुरा जो शहर है वहीं का रहने वाला कमल उर्फ कमल सिंह होता है। लेकिन ठीक कुछ साल पहले जो होता है अपने परिवार का भरण पोषण के लिए इसी भिवाड़ी के ही प्रधान कॉलोनी में आकर अपने परिवार साथ रह रहा था। लेकिन पुलिस की टीम जैसे पता पाती है किसी भिवाड़ी में ही जो प्रधान कॉलोनी पड़ता है सेक्टर 2 में ही अपने परिवार सहित रह रहा था, तो पुलिस की टीम होती है उसी वक्त प्रधान कॉलोनी में जाती है और वहीं पर घर पर मौजूद उसकी अपनी पत्नी होती है जमुना देवी। पुलिस की टीम खबर देती है और जैसे जमुना देवी खबर पाती है तो अपने परिवार सहित वहां पहुंचती है और जैसे थाने पहुंचती है तो वहां पुलिस की टीम को देखती है। पुलिस की टीम जो होती है उसी समय फ़ोटो दिखाती है, लेकिन फ़ोटो देखकर वही जमुना देवी दहाड़े मार कर चिल्ला पड़ती है। पुलिस की टीम जमुना देवी के अपने साथ उसी सरकारी अस्पताल मोर्चरी में ले जाती है। वहाँ पर जैसे डेड बॉडी को दिखाया जाता है तो जमुना देवी को रहाइश नहीं होता और वहीं पर दहाड़े मार कर और चिल्ला पड़ती है। पुलिस की टीम अब जमुना देवी को काफ़ी समझाती बुझाती है और शांत करवाती थी। जमुना देवी से पूछताछ शुरू करती। जमुना देवी कहने लग जाती कि साहब हमारे जो अपने पति हैं ठीक 14 फरवरी 2021 को शाम को टाइम जो होता है घर से यही बोल के निकले थे जा रहे पास ही जो एटीएम है उसी से पैसे निकाल के लाएंगे। जमुना देवी की आवाज़ पुलिस बड़े ध्यान से सुनती है, लेकिन वही घटना पर मौजूद इधर कमल सिंह का अपना ही बड़ा भाई होता है और भीम सिंह पुलिस के सामने कहने लग जाता कि साहब 14 फरवरी जैसी रात का लगभग वही 10 बजे के आसपास टाइम होता है, उसी बीच जमुना देवी हमारे पास आती है और हमारी बाइक की चाबी मांगते कहने लग जाते हैं कि इस समय कमल जो होते हैं वह पास जाएंगे एटीएम से कुछ पैसे निकालने के लिए। लेकिन पुलिस जैसे ही यह बात अब भीम सिंह से सुनती है, सुनने के बाद पुलिस का जो शंका होता है इधर जाकर सीधा कमल की जो अपनी पत्नी होती है जमुना देवी पर टिक जाता, क्योंकि पुलिस के सामने जमुना देवी बाइक की बात की जिक्र नहीं की थी, जिसकी वजह से पुलिस शंका बढ़ जाता। बढ़ने की वजह से पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज को दोबारा चेक करती है। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाता है तो उसी सीसीटीवी फुटेज के सामने एक महिला जो होती है बाइक में वही होती है जो जमुना देवी होती है। पुलिस के सामने अब कुछ रह नहीं जाता, इसके लिए पुलिस की टीम होती है बिना टाइम गंवाए जमुना देवी के घर जाती है और जमुना देवी को अपने कस्टडी में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन जब जमुना देवी से पूछताछ किया जाता है तो जमुना देवी पुलिस के सामने काफ़ी बरगलाने बात करती है, लेकिन पुलिस की टीम जमुना देवी के सामने वही सीसीटीवी फुटेज निकाल कर रख देती है और जैसे ही जमुना देवी सीसीटीवी फुटेज को देखती है, देखने के बाद एकदम ना कुछ सोच पाती ना कुछ समझ पाती है। पुलिस की टीम तुरंत ही सख्ती दिखा देती है, क्योंकि जमुना देवी समझ जाती है कि बाइक पर बैठी जो महिला है यह महिला तो सिर्फ हम ही हैं, क्योंकि उसमें शक्ल थोड़ा बहुत जमुना देवी से मैच कर रहा होता है और पुलिस का शंका होता है इसी वजह से टिका हुआ था। और पुलिस की टीम इधर जमुना देवी पर सख्ती दिखाती है, लेकिन जैसे सख्ती दिखाए तो जमुना देवी तुरंत है बिना टाइम गंवाए इधर खुद कमल सिंह का अपना एक बुआ का लड़का होता है, यानी कि रिश्ते में भतीजा लगता है, मनमोहन सिंह का नाम लेती है। नाम लेने के बाद पुलिस की टीम होती है उसके मोबाइल नंबर लेती है और उसी मोबाइल पर जब कॉल किया जाता है पता लगता है मनमोहन सिंह का मोबाइल नंबर जो होता है वह मौके पर बंद बता रहा होता है। पुलिस की टीम मनमोहन के मोबाइल नंबर को उसी समय सर्विलांस पे लगा देती है, लेकिन जब सर्विलांस पे लगाया जाता है तो उसी सर्विलांस की मदद से पता चलता कि इस समय ठीक फरीदाबाद में ही मनमोहन मौजूद होता है। पुलिस की टीम जाती है ठीक 19 फरवरी 2021 को ही लगभग शाम के टाइम अपने कुछ सहायकों को लेकर अब उसी फरीदाबाद में धावा बोल देती है, उसी ठिकाने पहुँचती है और वहीं से मनमोहन को अपने ही कस्टडी में ले जाता है। पुलिस की टीम मनमोहन को लेकर इधर थाने पहुँचते हैं, लेकिन थाने मनमोहन जैसे ही अपने सामने अपनी चचेरी चाची को देखने के बाद एकदम सन्न से रह जाता है। मनमोहन सामने देखता है, देखने के बाद बिना टाइम गवाए होता है खुद अपने ही चाचा यानी कि चचेरे चाचा कमल सिंह की हत्या का राज खोलना शुरू कर देता है। लेकिन जमुना देवी और साथ में मनमोहन
जो पुलिस के सामने सच्चाई बताते हैं, इसे सुनने के बाद पुलिस को तो अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता है। असल में उत्तर प्रदेश का जो जाना माना शहर पड़ता है अब मथुरा, और मथुरा का ही छाता कस्बा लगता है, उसी का ही उमरा गांव पड़ता है। अब उसी गांव के रहने वाले दो सगे भाई होते हैं। जो सबसे बड़ा भाई होता है वह भीम सिंह होता है, और जो सबसे छोटा भाई होता है वह कमल कुमार उर्फ कमल सिंह होता है। ठीक कुछ साल पहले इधर भीम सिंह और साथ में भीम सिंह का जो छोटा भाई होता है कमल सिंह, दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद फैसला लेते हैं क्यों ना चला जाए शहर में अपने परिवार का पालन पोषण के लिए वहीं गुजारा किया जाए। कुछ साल पहले इधर भीम सिंह और साथ में कमल दोनों फैसला लेते हैं और ठीक राजस्थान के ही अलवर जो जिला पड़ता है उसी का भिवाड़ी शहर पड़ता है, वहीं आकर काम की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब उनके हिसाब से काम नहीं मिलता तो उनके कुछ अपने करीबी दोस्त होते हैं, उन्हीं की सहायता से जाकर ठीक भिवाड़ी शहर में एक कमरे का किराया लेते हैं और वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद इधर मास मेंटल कंपनी जो चौक होता है उसी कंपनी चौक में जाकर भीम सिंह की नौकरी लग जाती है, जो ठीक भिवाड़ी में पड़ता है। लेकिन जब भीम सिंह नौकरी करने लग जाता है, ठीक कुछ दिन बाद अपने छोटे भाई कमल सिंह को भी उसी में नौकरी लगवा देता है। नौकरी लगवाने की वजह से दोनों भाई जी तोड़ मेहनत करते हैं, और मेहनत करने की वजह से ठीक ठाक उनके पास पैसे आने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ महीने बीतते हैं तो उसी वीक इधर कमल सिंह अपनी जो पत्नी होती है जमुना देवी और साथ में अपने टोटल एक बेटे को अपने ही साथ बुला लेता है। लेकिन जब बुलाता है ठीक पास ही प्रधान कॉलोनी पकटा सेक्टर 2, अब उसी में जाकर इधर जमुना देवी और साथ में कमल एक कमरा लेते हैं किराए का, वहीं पर जाकर अब रहने लग जाते हैं। लेकिन ठीक कुछ दूर पर राम निवास कॉलोनी पड़ता है, उसी राम निवास कॉलोनी में जाकर इधर भीम जो होता खुद अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेता है और जाकर वह भी किराए का कमरा लेता है और वहीं पर रहने लग जाता है। दोनों की ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि दोनों जो भाई हो सिर्फ एक ही कंपनी में काम किया करते थे, जिसकी वजह से इनके पास ठीक ठाक पैसे आ जाया करते हैं। दोनों भाई का जो मेल और व्यवहार होता है बड़े सुधरी तरीके से होता है, वक्त बड़ी तेज़ी से भागता है। तभी घटना से मात्र 1.5 साल पहले इधर कमल सिंह के ही अपने ही फूफा होते हैं जाड़ोंद जादौन, जो ठीक मथुरा के ही साखी के इलाके के रहने वाले होते हैं। लेकिन जैसे ही कमल को शादी का न्योता मिलता है तो शादी फंक्शन में शामिल होने के लिए अपने पत्नी जमुना साथ देवी को साथ लेता है, और लेने के बाद उसी शादी के फंक्शन में शामिल हो जाता है। और ठीक उसके अपने जो फूफा होते हैं उन्हीं का बड़ा बेटा की शादी पड़ी होती है, उसी फंक्शन में जमुना देवी शामिल हो जाती है। लेकिन जमुना देवी एक दुल्हन की तरह सज बैठती है और जाकर फंक्शन में पूरी सहयोग देती है। लेकिन उसी बीच जमुना की जो नज़र होती है वह जाकर पास दूल्हे के पास खड़ा हुआ एक ऐसे नवयुवक बच्चे पर पड़ता है। लेकिन बच्चे को जैसे जमुना देवी देखती है और देखकर उसके हष्ट-पुष्ट शरीर को एकदम मोहित सा हो जाती है। वह समझ लेती है कि बस करो, यह तो बच्चा है, अपनी करीबी इससे ही बनाएंगे। और बच्चा समझकर उस बच्चे के तो पास जाती है, पता लगता हुआ तो दूल्हे का अपना ही छोटा भाई और मनमोहन सिंह ही है। पास पहुंचती है, उससे कुछ मीठी मीठी बात करती है, अपनी बातों में उलझा लेती है। लेकिन मनमोहन की नज़र जो होता है इधर जैसे ही अपनी रिश्ते में जो चाची लगती हैं जमुना देवी पर पहुंचने के बाद खूबसूरती देखता है, लेकिन मनमोहन वहीं फिदा भी हो जाता है और चाची चाची कहकर मीठी बातें कहकर वहीं फुसलाना और साथ में हंसी मजाक ठिठोले शुरू कर देता है। शादी का माहौल होता है, सभी एक दूसरे में खोए हुए होते हैं, लेकिन जमुना देवी सिर्फ बच्चा समझकर इधर मनमोहन के पीछे पड़ जाती, काफ़ी तरह तरह की बातें करती है। यह बातें सुनकर मनमोहन जो होता है इग्नोर तो कर देता, लेकिन जैसे ही मौका मिलता एक कोना देखकर इधर मनमोहन और साथ में जमुना देवी जाकर हंसी ठिठोले का जो लगाव होता और बढ़ा देती। बढ़ाने की वजह से दोनों एक दूसरे की सहमति जान लेते हैं। और जैसे ही रात का वक्त होता है, सभी जो रिश्तेदार होते हैं अपने अपने चारपाई पर जाकर सो जाते हैं। तो उसी वक्त जिस चारपाई पर मनमोहन सो रहा होता है उसी चारपाई पर जाकर इधर जमुना देवी सिर्फ बच्चा समझकर उसी के पास अब सो जाती है। लेकिन जैसे रात का वक्त होता है तो जमुना देवी की जो नीयत होती है एकदम सड़क से जाती। उसी वक्त जमुना देवी जो होती है मनमोहन को इशारा देती है। इशारा पाने के बाद मनमोहन जो होता है अब जमुना देवी के साथ वहीं संबंध बना देता है। लेकिन संबंध की जो तृप्त होती है, जैसे ही जमुना को लगता है तो जमुना उस समय अपने पति के रिश्ते को भी भूल जाती है। और उसी दिन से जमुना देवी हर दिन पाने के लिए बेकरार रहती है। और जमुना देवी जैसे ही मौका देखती कि सभी परिवार वाले अपनी तरफ हो गए हैं तो उसी वक्त जमुना देवी मौका देखकर मनमोहन का अपने साथ लेती और किनारा देखकर अपने काम को अंजाम दे बैठती। अब यह सिलसिला जब तक जमुना देवी रहती थी तब तक चलने लग जाता है।
लेकिन जैसे 3 दिन का वक्त बीतता है, शादी का जो माहौल होता है पूरी तरह से शांत हो जाता है, तो जमुना देवी अपने पति कमल के साथ जो होता है जाने के लिए तैयारी कर देती है। जमुना देवी जाती है, मनमोहन के पास सारी बात बता देते, दिल की बात रख देती है। तो मनमोहन की आंखों में आंसू हो जाते हैं, कहने लग जाती है कि आज के बाद हम आपको कभी भुला भी नहीं पाएंगे। और इसलिए दोनों सहमति जताते, वहीं दोनों एक दूसरे का मोबाइल नंबर लेते। लेकिन जमुना देवी होती है अब साखी छोड़कर भिवाड़ी चली जाती है। लेकिन जैसे ही रात का टाइम होता है और जैसे ही कमल गहरी नींद में सोता तो उसी वक्त जमुना देवी अपना मोबाइल निकालती और मोबाइल पर लग जाती कमल, और दोनों अपने दिलों की बात एक दूसरे के सामने करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोनों की जो दूरियां होती है वह बस से बेहतर हो जाती है। दोनों एक दूसरे के बगैर एक दिन भी नहीं रहना चाहते। लेकिन जैसे कुछ दिन बीतते हैं तो जमुना देवी जो होती है रात के वक्त खुद इधर भतीजे मनमोहन के पास फ़ोन कर देता, और जब फ़ोन करते था उसी समय दोनों वीडियो कॉल पे लग जाते हैं। लेकिन वीडियो कॉल पे लगने के बाद दोनों फैसला लेते हैं मिलने जुलने का और समय का इंतजार करते हैं। तब एक दिन दोपहर का जब टाइम होता है उसी वक्त जमुना देवी का जो अपना पति होता है कमल, वह तो कंपनी गया था क्योंकि पूरा इलाका सुनसान पड़ा होता। उसी वक्त अब मनमोहन के पास फ़ोन करते। मनमोहन जो होता है बिना टाइम गंवाए मथुरा से निकलता है और भिवाड़ी पहुँच जाता है और अपने चाची के कमरे में जाता। फिर वहीं इधर कई दिनों बाद जमुना देवी और साथ में मनमोहन दोनों अपने रिश्तों को अंजाम दे देते हैं। कई बार रिश्ता बनाते हैं, लेकिन जैसे शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त इधर कमल सिंह भी आ जाते हैं। लेकिन कमल जो होते हैं इस रिश्ते को ना समझ पाते हैं और उसी घर में रहकर बड़े ही तौर तरीके से मनमोहन अपनी ज़िंदगी गुजारने लगता है। पूरी रात बीत जाता है, कई बार तो मौका पाता है और मौके का अंजाम जो होता है खुद इधर जमुना देवी दिलवा लेती हैं। अब यह सिलसिला जब चलता, सुबह का टाइम होता, इधर मनमोहन अपने गांव चला जाता है। लेकिन जब मिलना होता जमुना देवी फ़ोन करती, चोरी छुपे कहीं ना कहीं मिलने के लिए बुला लेती। अब यह सिलसिला जब इधर चलने लग जाता है, ऐसे चलते चलते लगभग कई महीने गुजर जाते हैं। और तभी एक दिन रात का टाइम होता है तो उसी वक्त कमल जो होता है अपनी बेड से उठता है तो देखता उसके बगल में उसकी अपनी पत्नी तो नहीं होती है। लेकिन जैसे ही बाहर जाता जो बरामदा होता है उसी में इधर जमुना देवी मोबाइल पर चिपकी होती है और वीडियो कॉलिंग पे। लेकिन पीछे से कमल जाता है और सारी बात वीडियो कॉलिंग पे देख लेता। नज़ारा देखकर उसी वक्त कमल सन्न रह जाता है और अपनी पत्नी को वहीं पर काफ़ी खड़ी खोड़ी सुनाता है, समझा बुझाकर शांत करवा देता है। उधर मनमोहन को भी मना कर देता है उस वक्त और उस दिन से कॉल करने के लिए। लेकिन कुछ दिन तो मामला जो होता है शांत रहता है। लेकिन जब इधर जमुना देवी देखती हैं कि मामला शांत है, हमारे पति को हमारे ऊपर पूरी तरह से यकीन हो गया है कि हमारे बीच दूरियां तो बंद हो गई है, लेकिन दोबारा चोरी छुपे मिलना जुलना जारी कर देते हैं। अब ये रिश्ता दोबारा चलने लग जाता है। ऐसे चलते चलते फिर कई महीने बीत जाते हैं। लेकिन ना जमुना देवी को रहाइश होता ना दूसरी तरफ मनमोहन सिंह को। दोनों एक दूसरे के बगैर जो होता है अपनी ज़िंदगी गुजारना भी नहीं चाहते, क्योंकि उस शादी का जो रात का जो पहला सुख होता है जमुना देवी को जो मिला हुआ था उस सुख को पाने के लिए हर दिन बेकरार रहती। लेकिन दूसरी तरफ मनमोहन भी उस सुख को पाने के लिए हर दिन बेकरार रहता। लेकिन जब भी मौका मिलता तो मौके का भरपूर फ़ायदा इधर जमुना देवी मनमोहन को बुलाकर अपने ही कमरे में उठा लेती। अब यह सिलसिला जब चलने लग जाता है, ऐसे चलते चलते लगभग कई महीने तो जब निकल जाते हैं, बड़े आराम से निकल जाते हैं। इनको लगने लगता है कि अभी हमारे पीछे कोई मोड़ आने वाला है नहीं। तभी कमल जो होता है, कमल के कुछ अपने करीबी दोस्त होते हैं, उन्हीं के द्वारा कमल को दोबारा पता चल जाता है कि इस समय तुम्हारे जो बुआ का जो लड़के का जो लड़का है मनमोहन का भी आना जाना। और जैसी जानकारी लगता है कमल एकदम सन्न से रह जाता है, अपनी पत्नी से पूछताछ करता है। तो उस समय इधर जो होती है जमुना देवी कह जाती है कि जिसने भी तुम्हारे कानों में इस तरह की बेहुदा बात भरी है वो हमारे और तुम्हारे ज़िंदगी में एकदम पूरा सा मोड़ देखना चाहता है, इसलिए उसकी बात की विश्वास ना करो। कमल सिंह जो होता है अपने दोस्त की बात पर पूरी तरह से यकीन कर बैठता है और वहीं से अपनी पत्नी से काफ़ी जोर तरह से पूछताछ करता है। लेकिन जब पूछताछ करता है इधर जो होती है अपनी गलती को स्वीकार कर लेती है, दोबारा फिर ना दोहराने की भी कसम खा लेती है। दोबारा भी यकीन हो जाता है, लेकिन दोबारा मौका देखती जमुना देवी उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाती और फ़ायदा चलने लग जाता। फिर एक रात जो होता है वीडियो कॉलिंग के थ्रू कमल जो था अपनी पत्नी और साथ में अपने ही भतीजे अब इधर मनमोहन को वीडियो कॉल पे पकड़ने के बाद अपनी पत्नी का तो वहीं पिटाई कर देता है और मोबाइल लेता है। खुद मनमोहन को धमकी देते हुए कहने लग जाता है कि अगर आज के बाद तुम्हारी और हमारी पत्नी के बीच कुछ बात होता है और इसको अगर हमें पता भी लगता है तो इसकी शिकायत पुलिस थाने में जाएगी, तुम्हारे लिए खुद भारी पड़ जाएगी। और डरा धमका कर फ़ोन तो काट देता है। लेकिन दोबारा कुछ दिन मामला फिर चलने लग जाता है, लेकिन दोबारा शांत रहता है। लेकिन जैसे कुछ दिन बीतने के बाद दोबारा चोरी छुपे जमुना देवी और साथ में मनमोहन का घर से बाहर मिलना चालू हो जाता है।
अब वहाँ भी बाहर चालू होने के बाद वह भी सिलसिला बढ़ने लग जाता है। लेकिन दोबारा कमल को जब पता लगता है तो कमल एकदम सनस रह जाता है, अपना मोबाइल निकालता, खुद मनमोहन के पास कॉल करता, कहने लग जाता है कि हम कल थाने जा रहे हैं और तुम्हारे खिलाफ़ अपनी पत्नी का ही शोषण का मुकदमा दायर करवा दें, हमेशा हमेशा के लिए जेल चले जाओ। यह बात सुनता है मनमोहन उधर डर जाता, काफ़ी मिन्नतें करता है। तो इधर कमल अपने मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए कहने लग जाता है कि अगर तुम इस केस से बचना चाहते हो तो हमें 2 लाख रुपया दे दो, हम तुम्हें इस केस से छुटकारा दिला देंगे। मनमोहन बात सुनता है और वहीं सुनकर काफ़ी सनस रह जाता है। लेकिन जब काफ़ी थका-हारा अपने आप को मनमोहन समझ लेता, कहने लग जाता है कि चाचा जी हम आपको 2 लाख रुपये तो दे देंगे, लेकिन सारे पैसे किस्तों में दे देंगे, मनमोहन को किस्तों में दे देंगे। कमल जो होता है समझ जाता है कि आगे क्या करना है। कमल फ़ोन काट देता है। लेकिन इधर दोबारा चोरी छुपे बेधड़क जमुना देवी और साथ में मनमोहन का बाहर होटलों में मिलने लग जाते हैं। बाहर होटलों में भी मिलना चालू हो जाता है, यह सिलसिला बेधड़क चलने लग जाता है। लेकिन तभी ठीक 14 फरवरी साल 2021 का ही अब शाम का टाइम होता है। तो शाम के टाइम में इधर खुद कमल सिंह जो होता है अपने ही भतीजे मनमोहन को फ़ोन कर अपने ही कमरे पर बुलाता है। इधर साकी से बस पकड़ता, बस पकड़ने के बाद खुद भिवाड़ी पहुंच जाता है और पहुंचकर कमरे में घुसता है। लेकिन कमरे में ही वहीं पर कमल सिंह मौजूद होता है और कमल सिंह देखता, मनमोहन को अपने पास ले जाता, कमरे में बैठाता है, अपने हाथों से कई सारे शराब की पैक बनाता है, वही पैक पिलाता है। पिलाने के बाद जो होता है एकदम नशे में मनमोहन को बेसुध कर देता है। लेकिन जब बेसुध कर देता है तो उसी वक्त कमल कहने लग जाता है कि हमें तुम पैसे कल दे दो, नहीं तो तुम्हारे लिए आगे अच्छा नहीं होगा। यह बात मनमोहन सुनता, कहने लग जाता है कि कुछ पैसे हमारे पास हैं, आपको कल पैसे दे देंगे, तसल्ली रखिए। लेकिन वहीं पर मनमोहन ऐसी बात बता देता है जिसकी वजह से इधर कमल खुद मनमोहन का हाथ पकड़ता, ले जाकर अपने बेडरूम में अपनी पत्नी के साथ सुला देता है। जैसे रात का वक्त का वही 12 बजे के आसपास टाइम होता है। तो उसी वक्त खुद कमल उठता है, अपने बेड से अपना मोबाइल निकालता है और सोती हुई अवस्था में इधर जमुना देवी और साथ में मनमोहन का एक साथ वीडियो बनाने लग जाता है। कुछ मिनट बाद उनको जगाता, वही वीडियो दिखाता है, जिसकी वजह से वीडियो देखकर वही दोनों चौक से जाते हैं। कहने लग जाता है कि अब जाकर हम मोहल्ले को इकट्ठा करेंगे और यही वीडियो दिखाएंगे हमारी पत्नी के साथ इधर हमारे ही भतीजे मनमोहन का क्या रिश्ता चल रहा है। और जब पता चलेगा तुम्हारी बदनामी पूरे रिश्तेदारों में होगी, हमारी तो होगी, साथ में तुम्हारी भी होगी। इधर जमुना देवी अपने पति का पैर पकड़कर काफ़ी मिन्नतें करते हैं कि बाहर मत जाओ, वीडियो मत दिखाओ। लेकिन कमल जो था अपनी बात पे अड़ जाता है, बार बार जिद करता, हम जा रहे बाहर दिखा देंगे। तो कमल की बात सुनकर इधर जमुना देवी परेशान हो जाती है और जमुना देवी खुद मनमोहन की इशारा करती है। मनमोहन पास रखा हुआ एक चुन्नी लेता है और जमुना देवी उस चुन्नी को पकड़ती है और कमल के गले में लगाती है तेज से, जिसकी वजह से कमल वहीं हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद में सो जाती है। लेकिन जैसे ही रात का 10 बजे का आसपास टाइम होता है, जमुना देवी खुद अपने जेठ भीम सिंह के पास जाती है, उनका बाइक मांगती, कहने लग जाती है कि इस समय कमल ATM में पैसे निकालने के लिए जा रहे हैं। भीम सिंह इधर जमुना को अपनी चाबी निकाल कर दे देता, अपने कमरे पर आती है और उधर मनमोहन को ही बाइक लेने के लिए भेज देती है। अब मनमोहन बाइक लेकर इधर आता है और रात का जैसे 1:30 बजे के आसपास टाइम होता है तो उसी वक्त जो था मनमोहन जाता है, कमरे में घुस जाता है और वहीं पर कमल को अपने कंधे पर लाता लेकर बाइक पे बैठा देता है और बाइक का हैंडल जो होता है मनमोहन के हाथ में, लेकिन पीछे बैठ जाती है जमुना देवी और बीच में वही एकदम बेसुध अवस्था में, बेड अवस्था में इधर कमल सिंह होता है। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी नशे की लत में हो। लेकिन इधर जमुना देवी समझ जाती है कि अगर कोई व्यक्ति पूछेगा उसको तो हम बोल देंगे हमारे पति की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, अस्पताल दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। और वहाँ से इस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बड़े सौदरी तरीके से निकल पड़ते हैं। इधर जमुना देवी खुद मनमोहन को रास्ता बताते हुए निकल पड़ते हैं। लेकिन बाबा मोहन राम जंगल पड़ता है, उसी जंगल में इधर कमल सिंह के बॉडी को डंप करने के लिए बड़े सौदरी तरीके से जा रहे होते हैं। तभी देखते हैं पीछे एक पुलिस की जिप्सी आ रही होती है। यह जिप्सी देखकर मनमोहन डर जाता है, ना कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ पाता। लेकिन जैसे ही बाइक अभिहिताराम चौक पे पहुंचती है, पहुंचने के बाद वहीं पास ही सेक्टर 5 और सेक्टर 4 पड़ता है। उसी बीचों बीच एक खाई होता है जो झाड़ी नुमा होता है। उसी झाड़ी में देखकर मनमोहन और साथ में जमुना देवी बॉडी को डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद इधर मनमोहन तो बाइक लेकर जमुना देवी को कमरे पर छोड़कर और फिर वहीं से फरीदाबाद निकल जाता है।
दोनों सोच लेते हैं अपनी ज़िंदगी अब बड़े ऐसे आराम से जिया जाएगा। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई खुद जमुना देवी और साथ में मनमोहन सिंह के तहरीर पर आता है तो पुलिस की जो टीम होती है इन दोनों को ले जाती है वहाँ के ही कोर्ट में पेश कर देते हैं और कोर्ट में इन दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।